नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 6 आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं पहले ही। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत किए गए हैं और आज पार्ट नंबर 7 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 7 भी बोल सकते हो और प्रॉफिट और लॉस की आज लास्ट क्लास भी बोल सकते हो दोस्तों। लेकिन यह क्लास जो पार्ट 5 है उसके बाद आनी थी, आज लेट है। पार्ट 6 जो आया वो इसके बाद आना था, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे, कोई नहीं, कर लोगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। पार्ट 5 में क्या दिया था कि 12 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर खरीदने से एक दुकानदार को 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और 20% की अतिरिक्त छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यह चीज हमने पहले भी बताई कि इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो। अगर इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो तो डायरेक्ट हम क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकें दोस्तों। अगर इतनी छूट देने के बाद भी इतने का लाभ हो रहा तो डायरेक्ट हम क्रय और अंकित मूल्य निकाल सकें। कैसे? जो छूट दी जाएगी उसमें 100 मत घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा और फिर भी जो लाभ हो रहा है उसमें 100 मत जोड़ दोगे तो अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब अगर उन वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 था तो अंकित मूल्य 120 था। लेकिन 80 कितनी वस्तुओं का था? 12 वस्तुओं के साथ 4 खरीदे रहा, लेकिन जब खरीद के लाए थे तो 4 और 12 और 4 16 वस्तुएं खरीद के लाए थे, तो ये 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। और जब बेची तो 12 के अंकित मूल्य पे, तो ये 12 का अंकित मूल्य है। 16 का भाग कर देंगे, 16 पहले 80 और 12 का भाग कर देंगे 10 और 5 तक कट जाएगा 1 और 5 तक कट जाएगा 2। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्यों का अनुपात कितना निकल कर आएगा? 1:2। पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन और इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं दोस्तों। अगर पार्ट 5 ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, पार्ट 5 भी देख सकते हैं। तो क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 निकल कर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 7,200 है। इस पर कितना अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। जब भी दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ होगा, तो डायरेक्ट क्रय और अंकित में संबंध निकाल सकें। क्रय और अंकित में संबंध निकाल सकते हैं। इतनी छूट देने के बाद भी इतना, कितनी छूट? 10 की छूट देने के बाद भी 20 का लाभ रहा, तो 100 में छूट घटा तो ही क्रय मूल्य आ जाएगा और 100 में लाभ जोड़ो तो ही अंकित मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 90 रुपए है तो वस्तु पर कितना अंकित कर दो? 120। अगर वह 90 में खरीदी तो 120 अंकित कर दो, तब जाकर 10% की छूट देने के बाद भी हमने 20 का लाभ हो सके। लेकिन वो क्रय मूल्य 90 नहीं, क्रय मूल्य तो दे रखा हमने 7200 रुपए। कितना गुणा? 80। तो बस यू भी 80 गुणा कर दो तो 12×8 = 96, 9,600 रुपए अंकित कर दो। जो वस्तु 7200 में खरीद कर लाए उस पर कितना लिख दो? 9,600 रुपए लिख दो। तब जाकर हम इस पर 10% की छूट भी अगर दे देंगे तो भी हमें 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों, इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ होगा तो छूट ने 100 तक घटा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर भी इतना लाभ हो रहा, 100 में जोड़ तो ही अंकित मूल्य आ जाएगा। क्रय और अंकित में अनुपात आया, बात ही खत्म। क्रय दे रखा था, क्रय कंपेयर करा, 80 गुणा तो इतना गुणा कर दिया, अंकित मूल्य निकल कर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, कोई आपत्ति नहीं, बस आपके लिए अच्छा लगे तो ही लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4800 रुपए है। इस पर कितना अंकित किया जाए कि 20% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ होगा तो डायरेक्ट क्रय और अंकित के बीच संबंध आ जाएगा। डायरेक्ट क्रय और अंकित के बीच संबंध आ जाएगा। जो छूट है उसने 100 तक घटा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, 20 की छूट दी और फिर भी लाभ हो रहा है, उसने लाभ में जोड़ तो ही अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा भाई। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 80 है तो कितना लिख दो? उस पर 115। अगर क्रय मूल्य 80 है तो अंकित मूल्य कितना लिख दो? 115 लिख दो, ताकि 20 की छूट देने के बाद भी 15 का लाभ हो। लेकिन वो क्रय मूल्य 80 नहीं है, क्रय मूल्य तो दे दिया 4800 है। क्रय मूल्य कितना है भाई? 4800। कितना गुणा आयु? 600। तो यू भी 600, हाँ 60 गुणा, तो यू भी 60 गुणा कर लेंगे। 0 6 5 30 हासिल 3 6 कम 6 3 9 और 6 कम 6, इतना लिख दो 6,900 रुपये अंकित मूल्य लिख दो, ताकि इस पर 20 की छूट दोगे तो भी जाकर 10-15% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। 15
और यह भी चीज क्लियर है दोस्तों, ध्यान देंगे, अगर अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न आए तो अंकित मूल्य पर जितने भी आधारित प्रश्न बनेंगे 90% चांस है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिले आप लोगों को। अगर 2 क्वेश्चन अंकित मूल्य पर आधारित आ गए किसी पेपर में तो फिर हम 100% बोल सके कि इस टाइप पे क्वेश्चन आपको देखने में जरूर मिलेगा। और या तो चीज क्लियर है कि अंकित मूल्य पे एक क्वेश्चन तो जरूर आना दोस्तों, अंकित मूल्य पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 3150 रुपये हो तो क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य देता क्वेश्चनों में अंकित मूल्य पूछा था, अब की बार अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा, लेकिन क्वेश्चन वही है 10 की छूट देने के बाद भी 5 का लाभ हो रहा। इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो तो डायरेक्ट क्रय और अंकित हम निकाल सकें। छूट ने 100 तक घटा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, छूट थी 10 की, फिर भी लाभ हो रहा 10, 5 का तो लाभ जोड़ तो ही अंकित मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब वस्तु अगर ध्यान देंगे, वस्तु अगर 90 का खरीदी तो लिख दिया कितना 105, लिख दिया कितना उस पर 105 है, वो कह रहा लिखा 105 नहीं, अंकित मूल्य तो इस पर 3150 है। कितना गुना देखियो कितना गुना हुई 30 गुना, तो यू भी 30 गुना कर देंगे, तब जाकर पता लग जाएगा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों। क्रय मूल्य कितना है 2700 रुपए, तो 2700 में खरीद कर लाए, लिख रखा 3150, ताकि इस पर 10 की छूट दे दे तब भी हमने 5% का लाभ हो। तो कभी क्रय देकर वो अंकित पूछ सके, कभी अंकित देखा वो क्रय मूल्य भी पूछ सके, दोनों टाइप की वैरायटी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है, इस पर कितना अंकित किया जाए कि 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब तक दोस्तों ये जो छूट थी और लाभ थी मैं डायरेक्ट पूर्ण संख्या में देता, जब तक वो पूर्ण संख्या में दे रहा तो 100 तक घटाओगे, अगर पूर्ण संख्या में ना दे तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन ध्यान दो। इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो रहा तो डायरेक्ट किसका संबंध आएगा, क्रय का और अंकित मूल्य का। डायरेक्ट किसमें संबंध आ जाएगा दोस्तों, क्रय का और अंकित मूल्य का संबंध आ जाएगा। और क्रय का भाव था 100 तक घटाया, लेकिन अब की बात 100 तक घटाते हैं मगर ये संख्या पूरी पूरी हो, लेकिन 100 ना घटाएगा, हम 100 का फ्रैक्शन लिखेंगे। 100% का फ्रैक्शन कितना हुआ है 1/1 यानी 1, तो 1 माइनस, और इसका भी फ्रैक्शन लिखेंगे 16 से 2/3 का 1/6। तो इतनी छूट देने के बाद भी तो 100 तक घटाया हमने 16 से 2/3, 100 का फ्रैक्शन 1, 16 से 2/3 का फ्रैक्शन 1/6, तो फ्रैक्शन घटा दिया उसके बाद, फिर भी इतना लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ देंगे, 100 का हम 1 और 1 में जोड़ देंगे, 20% लाभ हो यानी 1/5, 1/5 16 करोड़ में 6 कम 6 और माइनस 1 तो आया 5/6, 5 कम 5 और 1 6/5। अब बटे के हटाने, बटे के हटाने तो 6 और 5 का लघुत्तम 30, 30 तक गुणा कर दो समीकरण में, बटे कटते हैं 6 तयु 5, हाँ 5 वर्ग और 5 तयु 6 वर्ग, 5 पने 25 और 6 छंग 36। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य, हाँ क्रय मूल्य अगर 25 रुपए है तो 36 रुपए अंकित लिख दो उस पर, और वो क्रय मूल्य कितना है 25 नहीं है भाई 2400 है, क्रय मूल्य कितना है 2400 है। कितना गुना देखियो 24 8 200, 24 नमा, हाँ 25 नमा 225 और 25 छिका 150, गुना यू भी 96 गुना कर देंगे, अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा 36 गुना 96। क्वेश्चन सोल्व कर दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अंकित मूल्य ही पूछा था हमने, क्या 2400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित करें कि 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। इतनी छूट देने के बाद भी इतना अगर लाभ होगा तो दोस्तों छूट 100 तक घटा तो ही क्रय मूल्य, और फिर भी लाभ हो रहा है 100 में जोड़ तो ही अंकित मूल्य आएगा। लेकिन अब की बार 100 लेकर हमने 100 का फ्रैक्शन लिया क्योंकि यह संख्या पूरी नहीं थी, जब संख्या पूरी नहीं तो इसका भी फ्रैक्शन लेना, तो 100 का भी फ्रैक्शन नहीं कहा, एक 100 में 1/6 घटाया, 100 का मतलब 1 में 1/6 और 1 में 1/5 यानी 20% का लाभ 1/5, 20 का फ्रैक्शन 1/5 जोड़ दो, क्रय और अंकित का संबंध आ गया। क्रय मूल्य दिया था हमने, कंपेयर करा, जितना गुना उतना गुना कर दिया, अंकित मूल्य निकल गया। अंकित मूल्य दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपए अंकित है, इस पर 16 से, हाँ 12 सही 1/5%, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद भी 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ होगा तो क्रय और अंकित में डायरेक्टली संबंध आ जाएगा। 100 तक घटा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, 100 में जोड़ तो अंकित मूल्य आ जाएगा, लेकिन 100 ना लिखा हम कहेंगे 100 में ना लिखा 1,
मतलब घटा तो ये छूट छूट कितनी है 12 से 1/2 और 12 से 1/2 का फ्रैक्शन डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/8 और फिर भी इतना लाभ हो रहा तो 16 जोड़ दो, 16 क्या है 100 का फ्रैक्शन 1 और लाभ कितना हो रहा है 16 से 2/3 और उसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/6 करो 6 8 एकम 8 और -1 तो 7/8 तो ये आ गया 6 एकम 6 और 1 7/6 7 7 कैंसिल हो जाएगा 1/8 और 1/6 बटे का हटाना 71 6 और 8 का लघुत्तम 24 24 का 71 यहाँ हाँ 24 पे गुणा यहाँ भी 24 पे तो 8 तय 3 बार कट गया और 6 तय 4 बार। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 3 था तो अंकित मूल्य 4 लिख दिया और वो क्रय अंकित मूल्य 4 है अंकित मूल्य तो 96 लिख रखा। कितना गुणा आयु 2400 गुणा तो क्रय मूल्य को 40 को तो यू भी 2400 गुणा कर देंगे यू भी 2400 गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7200 रुपये निकल कर आ जाएगा क्रय मूल्य। आंसर हो गया दोस्तों 7200 रुपये क्रय मूल्य। करो क्वेश्चन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एक ही वैरायटी है लेकिन इस पर जितने भी टाइप बन सकते हैं आपके लिए बनाए जा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत आई वीडियो में प्रॉब्लम आई तो उसके लिए सॉरी दोस्तों और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। आपकी लाइक हमें पैसे नहीं देती बस वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है और यदि छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट याद कीजिए और यदि छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट याद कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने क्या बताया इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हुई 10% की छूट दी 10% की छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो रहा तो डायरेक्ट अंक क्रय और अंकित में संबंध ऐसा गया दोस्तों। छूट दी 100 मतलब छूट घटा तो ही क्रय मूल्य आ जाएगा फिर भी लाभ हो रहा उसमें 100 में जोड़ तो ही अंकित मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब वस्तु 90 में खरीदी और अंकित मूल्य कितना लिख दिया उस पर 108 यू 108। इसका मतलब यू संबंध कब आया कि अगर 90 की खरीद कर लाए तो 108 लिख दो और 108 का 10 की छूट भी दे दोगे तब भी 8% का लाभ होगा। अब वो क्या करा यदि छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट। दोस्तों ध्यान देंगे अगर अंकित मूल्य पर छूट ना दी गई इसका मतलब है अगर किसी वस्तु पे 120 रुपया एमआरपी लिख दिया अंकित मूल्य 120 रुपए लिख दिया और 120 में ही बेच दे तब जाकर माना जाए छूट नहीं दी गई। अर्थात वो कारण का यदि छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट और यदि छूट ना दी जाए तो इसका मतलब है वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेच दी अंकित मूल्य पर ही बेच दी 90 की खरीद कर लाया अंकित मूल्य 108 लिख रखा छूट दी नहीं इसका मतलब 108 में ही बेच दी और 108 में ही बेच दे 90 की वस्तु तो कितने का लाभ होगा 18 का कितने पे 90 पे और परसेंट का 100 18 पे 90 और 5 तक काट देंगे 20% लाभ है 20% लाभ आ जाएगा दोस्तों। तो यह चीज ध्यान देंगे दोस्तों यह चीज ध्यान देंगे यदि छूट ना दी जाए तो इसका मतलब है वस्तु अंकित मूल्य पे ही बेच दी और 90 की खरीद के 108 में यही बेच दे अंकित पे ही बेच दे तो 18 का लाभ 90 का गुना 100 तो लाभ परसेंट कितना आ जाएगा 20। अगर 10 की छूट देने के बाद भी 8 का लाभ होगा छूट ही नहीं गई तो लाभ कितना आ जाएगा 20%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 16% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है और यदि छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ होगा तो डायरेक्ट क्रय और अंकित में संबंध आ जाएगा। छूट दी 16% तो 100 में छूट घटा तो क्रय मूल्य आ जाएगा फिर भी लाभ हो रहा 8% 100 में लाभ जोड़ तो अंकित मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब वस्तु अगर 84 रुपए में खरीदी तो लिख रखा है 108 लिख रखा है कितना उस पर 108 लिख दिया। अगर वस्तु 84 में खरीद रखी है तो कितना लिख दिया उस पर 108 और यदि छूट ना दी जाए इसका मतलब छूट नहीं दी गई और छूट नहीं दी गई तो क्रय अंकित मूल्य पे ही बिकेगी और अंकित मूल्य पे ही बिकेगी तो 84 की वस्तु 108 में बेच दी तो कितने का लाभ आया 24 रुपए 24 रुपए का लाभ हो गया। अरे 24 का कितने पे 84 क्रय मूल्य पर परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे 12 का कट जाएगा 12 दूनी 24 और 12 सते 84 और 2 की गुणा 100 में 200 बटे 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 6 बच गया भाई 7 सती 49 7 दूनी 14 6 बच गए 7 8 56 4 बच गए तो 28 सही 4 बटे 7%। अगर छूट ना दी जाए तो जो लाभ होगा वो 28 सही 4 बटे 7% होगा दोस्तों 28 सही 4 बटे 7%। करिए दोस्तों क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें दोस्तों
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 20% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो, और यदि छूट न दी जाए तो लाभ। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो तो डायरेक्ट छूट घटा दो 100 मत है, तो छूट थी 20 की छूट है तो 80, और फिर भी 8 का लाभ हो तो इसका मतलब भी क्या, अंकित मूल्य कितना है 108। और वस्तु को कहकर छूट ना दी जाए तो लाभ, छूट ना दी जाए तो इसका मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच दी, और 80 की वस्तु 108 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ 28 का, कितने का भी 80 का परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे तो 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35%, 7 पंजे 35% लाभ। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, वैरायटी आपके लिए अच्छी अच्छी होगी। करिए इस क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया भाई कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 20% की छूट देने के बाद भी 20 का लाभ होता है, यदि छूट घटाकर 10% कर दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक स्टेप और बढ़ेगा दोस्तों, डबल स्टार लगा लेंगे। देखियो 20 की छूट देने के बाद भी 20 का लाभ हो, इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो तो डायरेक्ट क्रय और अंकित आ जाएगा। 100 मतलब छूट घटाते ही क्रय मूल्य आएगा, फिर भी 20 का लाभ हो रहा, लाभ जोड़ भी अंकित मूल्य आएगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहना, छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट बताओ। देखिए दाम है 80 की खरीद कर छूट ना दी जाए तो अंकित मूल्य पे ही बिक जाएगी, तो 40 का लाभ 80 पर परसेंट 71 गुना 100 कर देते 50% लाभ आता है। लेकिन अब की बात क्या करा, यदि छूट घटाकर 10% कर दी जाए, छूट किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर। 10% छूट दी, अब की बात केवल, और 120 लिख रखा, 10% छूट दी तो कितने बिक गया 90% पर, इसका 90% 12 में 108, इसका मतलब वस्तु 80 की खरीद के 108 में बेच दी तो लाभ कितने का आया 28 का, कितने पे 80 पे, परसेंट 71 को गुणा 100 कर देंगे। देखियो 20 तक कट देगा 5 बार, 20 तक कट देगा 4 बार, 4 तक कट देगा 7 और 7 पर 35%। अगर छूट केवल 10% दी जाएगी तो लाभ 35% पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले क्या था कि 20 की छूट देने के बाद भी 20 का लाभ हो रहा है। अगर छूट 10% दी जाए तो लाभ 35% हो जाएगा। दोस्तों डबल स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो तो डायरेक्ट क्रय और अंकित के बीच समूह निकालेंगे। 10% की छूट दी तो 100 तक घटते ही क्रय मूल्य 90, फिर भी 20 का लाभ हो तो 100 में जोड़ तो ही अंकित मूल्य आएगा। इसका मतलब 90 की खरीद के 120 लिख दिया, और ये जो सेट करेगा ऐसे करेगा कि इस पर 10% की छूट भी दे दोगे तब भी जाएगा 20% का लाभ होगा। लेकिन अब की बात बदल देंगे, यदि छूट न बढ़ाकर 20%, पहले छूट क्या 10% की, तब 20 का लाभ होगा। लेकिन अब की बात क्या कह रहा है, छूट 20% करो, और जब छूट किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य 20% छूट दे दी, अपने आप में 100 था, 20 छूट का मतलब 20 का मैं बेच दिया तो कितने परसेंट में बिक गया 12 96 में बिक गया, और 90 की वस्तु 96 में बिकी तो 6 का लाभ हो रहा 90 पे, और परसेंट खाते गुना 100 कर देंगे, परसेंट खाते गुना 100 कर देंगे। दोस्तों काट लो भी, 0 थे 0 कट गई, 3 थे 2 बार, 3 थे 3 बार, 2 के गुना 10 में 20/3 और 20/3 तो लाभ 6 सही 2/3%। तो लाभ कितना आ जाएगा दोस्तों 6 सही 2/3। यदि छूट 20% कर दी तो लाभ घटकर 6 सही 2/3% रह जाएगा। पिछले ही क्वेश्चन का अपडेट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार वाला ही क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि टारगेट विद कपिल चौहान बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन और क्वालिटी वाले क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। 0 से 0 हर चैप्टर कराया जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया कि 10% और 20% के दो बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने अंकित मूल्य पर आधारित पार्ट 5 भी बनाया है, पार्ट 5 भी अंकित मूल्य पर आधारित है और पार्ट 7 भी अंकित मूल्य पर ही आधारित है। बट्टे का मतलब होता है छूट, तो 10% और 20% की दो छूट है, उनके समक्ष एक छूट बताओ कि इनके बराबर एक छूट कौन सी होगी। बट्टा भी बोल सकते हैं कि 10% और 20% के दो बट्टे हैं, उनके समतुल्य एकल बट्टा यानी इनके बराबर ही एक बट्टा बताना। कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ध्यान तक देखिए।
देखिए अगर अंकित मूल्य बट्टे किस पर दी जाए, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य अगर 100 लेकर चला तो ये अपने आप में 100% है। 10 की एक छूट दी तो बिका 90% में, फिर 20 की छूट दी तो बिका कितने में, छूट का मतलब कम करना, 100 मतलब फिर 20 कम करे 80%। चेक करियो कितने में बिका, सारी 12 में, हाँ 9 × 72, 9 × 72। अंकित मूल्य 100 था, 72 में बेच दी वस्तु तो कितनी छूट दी, 28%। कितनी छूट दी भाई, 28%। तो यू है वो दोनों बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा। तो हम बोल सकें कि 10% और 20% के दो बट्टों के समतुल्य जो एकल बट्टा है वो कितना है, 28%। एक तरीका तो यू था दोस्तों, दूसरा तरीका भी देख लेंगे क्योंकि उसकी हद जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या दिया वहां पे, एक 10% बट्टा तो 10 का फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 10 तो 1 की छूट पर 9 में बिकेगी वस्तु। और दूसरा बट्टा 20% यानी 1/5, अर्थात अंकित मूल्य 5 तो वस्तु 4 में बिकेगी। और जब किसी भी चीज पर लगातार वृद्धि और कमी होगी तो सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव क्यों, 10 × 5 = 50 और 9 × 4 = 36। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 50 था तो 36 रह गया, 50 था तो 36 रह गया। कितना छूट देगी, 14 की। कितने पे, 50 पर परसेंट 71 × 100 कर देंगे तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28%। तो एकल बट्टा 10% और 20% के समतुल्य एकल बट्टा कितना, 28%। आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाए। बट्टे, 2 बट्टे या 3 बट्टे देकर उनके समतुल्य एकल बट्टा पूछ ले तो आंसर कितना आएगा, 28%। 100 लेकर चल लो या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, लुक एट 10%, 20% और 30% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान कभी, या तो अंकित मूल्य 100 मान का चलो, अंकित मूल्य 100 लिया, 10 का एक छूट दी तो 90 बिकी, 90% पे 90/100। 20 की दूसरी छूट दी, कितने बिकी, 80/100। और 30 की दूसरी छूट दी तो 30 घटाओ 100 मतलब 70/100। कितने में बिकी वस्तु वो चेक कर सको तुम, कितने में बिकी वस्तु वो चेक कर सकोगे। 100 तो 100 कट गया, दोनों जीरो कट गई भाई, एक जीरो कट गई। चेक करियो, 9 × 72, 72 में गुणा करो 7 की, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, 504 और 10 का भाग भी करेंगे तो वस्तु कितने में बिकी, 50.4 में। अगर 100 अंकित मूल्य लिख दिया था, देख दी 50.4 में, तो छूट कितने की दे दी दोस्तों, छूट कितने की दे दी, 49.6%। और 100 पर दी तो डायरेक्ट बोल सके तो एकल बट्टा जो होगा 10%, 20% और 30% का एकल बट्टा कितना है दोस्तों, 49.6%। तो एक टाइप तो ये था कि हम 100 मान का करें। चलिए दूसरा टाइप कैसे बताया था, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का कैसे करेंगे, 10%, 10 का फ्रैक्शन 1/10, अर्थात 10 की वस्तु कितने में बिकी, 9 में। फिर 20% यानी 1/5, 5 की वस्तु कितने में बिकी, 4 में। फिर 30% यानी 3/10, अर्थात 10 की वस्तु 3 की छूट पर कितने में बिकी, 7 में। 10 × 50 × 10 500, 9 × 36, 36 की गुणा 7 करेंगे, 7 × 42 हासिल 4, 7 × 21 और 4 25। इसका मतलब अंकित मूल्य अगर 500 था तो वस्तु 252 में बिकी। अंकित मूल्य अगर 500 था तो वस्तु 252 में बिकी। तो छूट कितने की दी, 248 की। कितने पे, 500 पे। और परसेंट 71 × 100 कर दो, परसेंट 71 × 100। 5 × 20, 5 × 45 और 5 × 30। तो एकल बट्टा कितना है दोस्तों, 49.6% के बराबर, 49.6% के बराबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों एकल बट्टे के समतुल्य एकल बट्टा बताना, 2 या 3 बट्टे देते हैं उनके बराबर एक बट्टा, तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लुक एट 10%, 10% के 2 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। फिर वही अंकित मूल्य 100 लेकर चले हम, 10% और 10% तो 90/100। फिर दूसरा 10% का 90/100, 90/100। तो वस्तु कितने में बिकी, 9 × 81 में बिकी, 81 में बिकी। 100 की वस्तु 81 में बिकी तो छूट कितने के बराबर दी भाई, 19%। छूट कितने के बराबर आई, 19%। तो 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे किसके समतुल्य है, 19% के एक बट्टे के समतुल्य है दोस्तों, 19% के।
अब दोस्तों ध्यान देंगे, इसी चीज से क्वेश्चन पे एक नया क्वेश्चन भी बनेगा, वो मानते हैं यहाँ से क्वेश्चन बदल देगा, 10-10 ना देते वो क्वेश्चन दे देगा, मानते हैं कि x% कोमा x% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा 19% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। जब दोनों बट्टे x% और x% के जो बट्टे हैं वे 19% के एकल बट्टे के बराबर है, तो 19 का ही फ्रैक्शन कर दो, 19 का ही फ्रैक्शन कर दो, 19 का ही फ्रैक्शन कर देंगे, 19/100। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, यानी अगर अंकित मूल्य 100 था तो छूट दी गई 19 की, और 19 की छूट दे दे तो वस्तु कितने में खरीदी थी, इसका मतलब बेची 81 में। वस्तु कितने में, 81 रुपए में, और 81 रुपए में बेची, ध्यान देंगे 81 रुपए में बेची वस्तु, कितने की वस्तु बेची 81 में, वो निकालना। अगर देखिए ध्यान से 100 की वस्तु, 100 की वस्तु कितने में बेच दी, 81 रुपए में बेच दी दोस्तों। बट्टे क्या दिए, x% और x% के दो, अगर दो बट्टे दिए तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दो। एक ही बट्टा देता तो डायरेक्ट चेक कर देते कितनी छूट कितने पर गुना 100। देखिए ध्यान, अगर बट्टा एक ही होता तो 100 की वस्तु 19% छूट पे 81 में बिकी, तो डायरेक्ट चेक करके 19 की छूट 100 पर परसेंट 71 गुना 100 19 आया था। लेकिन दो बट्टे दिए तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 3 बट्टे दिए तो घनमूल निकालना पड़ेगा, 4 बट्टे दिए तो 4 मूल निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम परसेंटेज में निकाल सके। तो 100 की वस्तु दो बट्टे बराबर दिए 81 बेची, और दो बट्टे दिए तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दो, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दो। 100 का वर्गमूल 10 और 81 का वर्गमूल 9, इसका मतलब 10 की वस्तु 9 में बिकी तो 1 की छूट 10 पे, और परसेंट खातर गुना 100 कर देंगे, तो जो x का वैल्यू आई वो कितनी आती है दोस्तों, 10%। x की वैल्यू कितनी आती है, 10%। तो यह चीज ध्यान रखनी दोस्तों, अगर दो लगातार बट्टे दिए गए तो हमने बट्टे का परसेंट खोला 19 का, 19/100, इसका मतलब अंकित मूल्य 100, तो 19 की छूट देगा वस्तु 81 में की। लेकिन दो बट्टों के बाद दो बट्टे दे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल, 3 बट्टे होते तो तीन दोनों पक्षों का घनमूल निकाल के बाद एक पक्ष पर लिखाते। तो इस क्वेश्चन में भी लिख सको कि x% और x% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा 19% हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य 48.8% का एकल बट्टा दिया जाता है, तो x का मान देखिए 3 बट्टे दिए गए, टोटल जो बट्टा आया वो कितना है 48.8% का, परसेंट हटाना बटे 100 और दशमलव भी हटाना तो 0। इसका मतलब अंकित मूल्य अगर 1000 है तो 488 की छूट दे दी, 488 की छूट दे दी, तो वस्तु कितने में बिकी 512, वस्तु कितने में बिकी 512, यो अंकित मूल्य है, हाँ यो अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब बट्टे 3 दिए गए, x% के 3 बट्टे, जितने भी बट्टे दिए जाएंगे उतना ही मूल निकलेगा। 2 बट्टे तो 2 मूल, 2 मूल नाम वर्गमूल बोल रहे हैं, 3 बट्टे तो 3 मूल, 3 मूल नाम घनमूल बोल रहे हैं, तो दोनों पक्षों का घनमूल कर दिया। 1000 का घनमूल 10 और इसका घनमूल 8 आ जाएगा। अब चेक कर लेंगे, 10 की वस्तु 8 में बेची तो 2 की छूट दी, कितने पे 10 पर, परसेंट खातर गुना 100 कर देंगे, 10 से 10 2 20, तो तीनों बट्टे x% में किसके बराबर है 20% के, तो 3 बट्टे दिए दोस्तों ने, 3 बट्टे दिए x% के 20% के तीनों बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा 48.8% के बराबर होगा, तो x का मान कितना आएगा भाई 20%। एकदम मस्त और न्यू क्वेश्चन है दोस्तों, यूट्यूब इतिहास में पहली बार पूरी चैप्टर का वीडियो, किसी भी एक चैप्टर का वीडियो आप चेक कर सकते हो। अगर हमारे ज्यादा क्वालिटी और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन किसी भी चैनल पर अगर मिले आपको, तो उस चैनल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम भी देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कंपनी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 4% और x% के 3 क्रमिक बट्टे देकर बेचती है। यदि तीनों के समतुल्य एकल बट्टा 19% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बट्टे दिए तो 10%, देखिए ध्यान से 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 की वस्तु 9 में बेच दी। दूसरा बट्टा 4%, 4 का फ्रैक्शन 1/25, 25 की वस्तु 1 की छूट पर 24 में बिकी, 24 में बेच दी।
और तीसरा बट्टा है x% और x% का हम लिख सकेंगे अगर x की वस्तु थी तो कितने में बिकी, y में। और बिकने के बाद जो टोटल बट्टा तीनों के बराबर जो बट्टा है वो 19%, 19 का फ्रैक्शन 19/100 यानी 100 की वस्तु कितने में बिकी, 81 में। 100 की वस्तु कितने में बिकी, 81 में। अब ध्यान देंगे दोस्तों 100 की वस्तु 81 में, तो ये 100 कहाँ पे आया, तीनों का गुणनफल तो लेकर गए वो उसके बराबर आया, टोटल है इसके गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब इन सारों की गुणाकार कर दे तो 100 आ जाएगा, या दूसरी भाषा में कहते हैं 10 गुणा 25 गुणा x बराबर 100 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/25 गुणा 10। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 100/25 गुणा 10, x बराबर 100 गुणा 25, हाँ 100 बटे x बराबर, देखिए एक बार समझ लेंगे ध्यान से, अरे इन सबका गुणनफल लिख रहा यानी 10 गुणा 25 गुणा x और वो किसके बराबर है 100 के, तो यहाँ तक कह रहे हैं हम कि x बराबर क्या आ जाएगा 100 के बटे 25 गुणा 10। ऐसे ही जो सारों का गुणनफल लिख रहा तो यहाँ तक y का मान आ जाएगा, y बराबर 81 बटे 9 गुणा 24, 81 बटे 9 गुणा 24। कर दो क्वेश्चन में, 25 तक कट जाएगा 4 बार, 4 तक कट गया 2 तक कट जाएगा 2 और ये 5 बार, तो x का जो मान आया, x का मान कैसे को x और y के मान लिख दो, x का मान आया 2/5, अब y का मान निकाल लो, 9 9 81, 3 तक कट गया 3 बार, 3 तक 8 बार, यू है 3/8, बटे का हटा लो 3 तक 5 5 का 8 का उत्तम 40, 40 का 71, 40 तक गुणा कर दो, सारी समय बटे खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, 16 की वस्तु 15 में बिकी तो 1 की छूट दी 16 पर, परसेंट 71 गुणा 100, तो 4 तक कट जाएगा 25 बार और 4 तक कट जाएगा 4 बार और 25/4 6 से 1/4%। तो जो x की वैल्यू है दोस्तों, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 सही 1/4%। तो यह चीज हमें क्लियर अगर है तो वह चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट बोल सकते थे x के 100/25/10, 100/25, हाँ 100/25 गुणा 10, y के 81/9 गुणा 24, x और y के मान आए छूट परसेंट निकल गया, डायरेक्ट x का मान 6 से 1/4%, 6 से 1/4%। आंसर हो गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। करिए क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, कम से कम 5 सब्सक्राइबर आपके नाम, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आपको कसम है आपको जरूर 5 सब्सक्राइब देने पड़ेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% और x% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा 40% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से 10% का बट्टा 1/10 यानी 10 की थी तो 9 में बिकी, 20% का अगला बट्टा है 1/5 यानी 5 की थी तो 4 में बिकी, और तीसरा बट्टा है x% और x का हम ले रहे कि अगर x की थी तो y में बिकी, और दोनों तीनों बट्टों के बराबर है 40%, 40/100 अर्थात 100 की थी तो 40 घट कर कितने में बिकी 54। एक्स वाई का मान तो x बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 100/5 गुणा 10, 10 गुणा 5, और y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 9 गुणा 4 बटे, देखियो 10 पने 50, 50 दूनी 100, तो x का मान अगर 2 है तो 9 छिक 54, 9 छिक 54, 2 तक कट गया, देखिए 2 3 बार 2 2 बार 3/2, 3/2 ने लिख सके हम 1.5, तो 2 की वस्तु 1.5 में बेच दी तो कितने की छूट दी 0.5 की, कितने पर 2 पर परसेंट करते गुणा 100 कर देंगे, इसकी दशमलव उठाओ 0, 20 पने 100, 5 पने 25%, तो x का जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी दोस्तों 25%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है दोस्तों, यूट्यूब इतिहास में पहली बार सबके सब जितने भी लोग बाग अगर कहीं मिलेगा भी क्वेश्चन तो पेड कोर्स में मिलेगा दोस्तों, पेड कोर्स में मिलेगा, किसी की भी फ्री क्लास में आपको एक क्वेश्चन देखने में नहीं मिलेंगे, और आपको एक पेड कोर्स वाले हर क्वेश्चन हर टाइप की वैरायटी आपको ऐसे फ्री में प्रोवाइड कराया, तो उसका नाम है टारगेट विद कर। ठीक है दोस्तों, आज आपकी लाभ हानि कंप्लीट करा दी गई है, लाभ हानि के पार्ट 7 आपको प्रस्तुत कर दिए गए हैं, और पार्ट 7 में लगभग बोल सको 150 से 160 के बीच क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, और लाभ हानि की पूरी क्लास आपको देखने के लिए टारगेट विद कपिल चौहान पर आप जाकर देख सकते हैं, 0 से हीरो लेवल, और किसी भी एग्जाम में रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, लेखपाल हो, हर एग्जाम के लिए बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट टाइम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कल आपको द्विघात समीकरण मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए